बांग्लादेश से भी बड़ी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट आ रही है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाए हैं टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर देम टू सपोर्टिंग अस। ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? तो बांग्लादेश को तो आजाद हमने कराया था, तो वो उनके साथ कैसे मिल के जाके। बांग्लादेश पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है। आपकी तकलीफ क्यों बढ़ रही है? This BCCI wants to use Air Force, Army, Navy for making money. उनको बुलाते हैं कि IPL फाइनल में पैसा कमाने के लिए तो फिर तो कारखाना भी पाकर देना चाहिए तेरी आर्मी ਨੂੰ। हिंदी में एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, और ये मुहावरा सटीक बैठ रहा है अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी। यानी इखवानियों को आज पता चला कि जब आप पाकिस्तान के साथ थे तो कितनी इज्जत थी आपकी। अरे बात है तू मैं डरता हूँ तेरे से। कब से बकवास कर रही है तू? पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान करता है, तू गंदी है। आपने बेइज्जती अपनी आप करवाई है। शर्म नहीं आती आपको? बैठकर मीडिया पे आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कमाल हो गया है। बांग्लादेश जो है वो हमारे लिए जो है ना भरपूर इस टाइम सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश ने भी यानी हमारे भाई होने का हक अदा कर दिया है और वो भी भरपूर सपोर्ट में है हमारी। चाहे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इस टूर्नामेंट के अंदर, वो नहीं खेल रहा, लेकिन हमारी सपोर्ट ज़रूर कर रहा है। ज़रा दिखाइएगा जी, सलमान अली आगा साहब कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश से भी बड़ी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट आ रही है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाए हैं टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर देम टू सपोर्टिंग अस एंड आई विल से दे कैन सपोर्ट अस इन द टूर्नामेंट एज वेल। बहुत अच्छे जी, क्या बात है। कैरी ऑन, सपोर्ट करते रहें आप हमें। और बांग्लादेश ने जो है वो साबित कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश अगर हमें सपोर्ट कर रहा है, और आगा साहब ने भी जो कहा इंटरव्यू में कि वो हमें सपोर्ट कर रहा है और उसका थैंक यू वेरी मच है, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। लेकिन जहां हमने उनके लिए स्टैंड लिया था तो उन्होंने वो वफादारी हमारे साथ भी की। यानी उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम सीधा लफ्ज़ां 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टुरांगे। समझ नहीं लगी बात? पंजाबी में मैं बता रहा हूँ आपको सीधे तरीके से कि बांग्लादेश जो है वो भाई होने का सबूत अदा कर रहा है। हमने भी वो सबूत अदा किया भाई होने का। हमने भी उनके लिए जो कुछ किए थी एफर्ट्स, जितनी भी एफर्ट्स हमारी थी सारी बांग्लादेश के लिए थी और बांग्लादेश के लिए ही हमने एफर्ट्स की थी। लेकिन भारतीयों की जो है ना वो तकलीफ कम नहीं हो रही है। यानी भारतीय मीडिया की तकलीफ कम नहीं हो रही है। कुछ लोग विक्राम गुप्ता तो वैसे ही वो बेचारा जो है ना उसको तो कोई ना कोई टेंशन रहती है। हैरान कुन सी बात है कि उनको टेंशन रहती है। वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उनको बेचारों को पता नहीं नींद भी कैसे आती है, ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। तो उनको जो है ना तकलीफ वो बढ़ती ही जा रही है। यानी बांग्लादेश अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो तब भी उनकी तकलीफ बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं जी? तो बांग्लादेश को तो आजाद हमने कराया था, तो वो उनके साथ कैसे मिल के जाके। बांग्लादेश पाकिस्तान के पास नहीं गया, पाकिस्तान ने कहा है कि मैं हूं। अच्छा, विक्राम तो फिर भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्राम ये कोशिश कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश पाकिस्तान के पास नहीं गया, पाकिस्तान बांग्लादेश के। यार आपकी तकलीफ कम क्यों नहीं हो रही है? अगर वो आजाद आपने आपने आजाद करवाया था जी बांग्लादेश को, चलो जी आपने आजाद करवा लिया, अब वो पाकिस्तान के साथ जाकर कैसे मिल गया और ये कैसे हो गया? भाई हमारा इखलाक मिला दिया उसने। हमारे इखलाक ने उसको मिलवाया हमारे साथ। हमारी जो पॉलिसियां हैं उसने मिलवाया हमारे साथ। आपकी जो पॉलिसियां थी वो बांग्लादेश को पसंद नहीं आई। आपकी जो पॉलिसियां थी वो सारी गलत थी, तो बांग्लादेश को अच्छी नहीं लगी। भाई वो हमारा ही भाई था, हमसे बिछड़ा था, हमसे बिछड़ गया था वो भाई। आप क्यों कह रहे हैं जी आजाद हमने करवाया था और फलां हो गया, ये हो गया? आज भी आपको ये तकलीफ हो रही है इस बात की कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कैसे मिल गया? भाई पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने उसको इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उसकी रिस्पेक्ट रखी है, पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट के अंदर बाइकाट किया था। आप कह रहे हैं बीच में आपने 2 वोट का कहा है कि बाकी टीमों ने सिर्फ पाकिस्तान को 2 ही वोट मिले थे और ये और वो फलां, बाकी तो सारे हक में थे कि ना खेले और कोई बात नहीं ऐसी। फिर क्या हो गया? 2 वोट की बात नहीं होती, बात होती है अपने अज़म की। जो अज़म था हमारे चेयरमैन का, जो अज़म था उसमें वो पूरे उतरे। उन्होंने पूरा वो अज़म बरकरार रहे और अपने मौक़िफ़ पे कायम और डटे रहे। अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो जब डटे रहे तो उन्होंने फिर ये इस बात को पूरा करवाया और करवाने के बाद आज बांग्लादेश हमारे साथ है। बांग्लादेश पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है।
आपकी तकलीफ क्यों बढ़ रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपके जो चलो वो समझ रहे हैं मेरे दोस्त, तो चमूने जो कह रहे हैं कि वो लड़ क्यों लग रहे हैं आपको, आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लें। आज गोबर स्वामी भी जो है ना कुछ अपना गोस्वामी है लेकिन मैं इसको गोबर स्वामी ही कहूंगा, गोबर स्वामी भी कुछ कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जरा जी। This BCCI wants to use Air Force, Army, Navy for making money. उनको बुलाते हैं कि IPL फाइनल में, और आज उसी आर्मी नेवी एयरफोर्स को भूल के कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं कहना है, हमें तो पाकिस्तान के साथ खेलना है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं लगती है कि ये अर्नब को मसलन के भी रिपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं या क्या मामला है, मुझे नहीं समझ लगती है। परेशानी ये है, टेंशन ये है, यानी ये कह रहे हैं कि कुछ कहने का मकसद ये है, सादे लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूं, इंडियन आर्मी को जो है ना वो सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको पैसे कमाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पैसे कमाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्नब गोबर स्वामी गोबर खा खा के परेशान हुए में ना, ये गोबर स्वामी इसलिए कह रहा हूं इसको, तो आज ये मान रहा है इस बात को। इंडियन आर्मी को मतलब बहुत सारे काम मेरे हिसाब से, फिर अगर पैसा कमाने के लिए तो फिर तो कारखाना भी पाकर देना चाहिए उत्तरी आर्मी को, फिर भारतीय जितनी भी फौज है उन सबको कारखाने भी बना के देने चाहिए ताकि पैसा कमा कर दें वो आपको, फिर कई रेडियाँ रूढ़ियाँ लगवा कर देनी चाहिए, वो पाव भाजी क्या कहते हैं वो, उसकी रेडियाँ भी लगी होनी चाहिए ताकि जो है ना पैसा फिर इस तरीका से कमाए। ये मिश्रा साहब हैं, शनबर मिश्रा साहब हैं, ये कोई सीनियर सहाफ़ी हैं और कुछ बकवास कर रहे हैं अफगानियों के बारे में, कुछ बकवास कर रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, और मुझे बाद में कमेंट्स करूंगा, मैं जरा वीडियो देख लीजिए। हिंदी में एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, और ये मुहावरा सटीक बैठ रहा है अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी। हैरान कुन बात है, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ये अपने अल्फाजों में कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, यानी अफगानियों के लिए उन्होंने कुत्ते का लफ्ज़ जो यूज़ किया वो आज पता चला अफगानिस्तान को, यानी अफगानियों को आज पता चला कि जब आप पाकिस्तान के साथ थे तो कितनी इज्जत थी आपकी, कितना आपका एहतराम किया जाता था, आपको सपोर्ट भी पाकिस्तानी करते थे जब आप क्रिकेट के मैदान में आते थे, और फिर हमारे इंज़मामुल हक भी जाकर आपको ट्रेनिंग देते रहे, उमर गुल ने भी आपको ट्रेनिंग दी और कितना कुछ आपके लिए करते रहे। और आज ये जो घटिया सा सहाफ़ी है तो ये सीनियर सहाफ़ी, और इसको जो है ना और अल्फाजों में, कोई अच्छे अल्फाजों में इस्तेमाल कर लेते, तनकीद करनी थी, कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते, ये कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल ही क्यों किया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यानी आप जाकर जब इंडिया की गोद में बैठे तो आज आपकी तजलील हो रही है, जब आप हमारे साथ थे तो आपकी इज्जत हो रही थी, जब आप हमारे साथ मिलकर रह रहे थे तो हम आपकी इज्जत, हर जगह पे इज्जत बन रही थी, हम आपकी इज्जत बना रहे थे, हम आपको इज्जत दे रहे थे। आपको मैं कहता होता ना कि आपने नमक हरामी हमारे साथ की है, तो जब आपने हमारे साथ नमक हरामी की है तो हर जगह फिर आपकी बेइज्जती तो होनी है, इंसल्ट तो आपकी होनी है। ये देख लो आज क्या बकवास कर रहा है ये साफ़ी बैठकर और क्या कह रहा है आपको। रुबीका लियाकत हैं, रुबीका लियाकत हैं, और इनकी बेइज्जती जो है वो कमाल की है, कमाल की, ये गोदी मीडिया की हैं, तो यहाँ कुछ कहकर जो है ना फंस गई हैं, और बेइज्जती इनकी जो है ना वो ऐसी हुई है कि इतनी वायरल होगी इनकी बेइज्जती कि मुझे भी दिखानी पड़ेगी। दिखाएगा अरे बाहर नहीं जा तू, निकाल लिया कर, मैं डरता हूँ तेरे से, कब से बकवास कर रही है तू, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान गंदा है, तू गंदी है, तुम सब गंदे हो, बकवास कर रही है तू, मैं तेरी बकवास सुनने आऊँ। क्या बात है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं मोहतरमा, मैंने कभी ना यहाँ बैठकर ख़वातीन की तजलील नहीं की है, ये जो आपकी उसने कर दी है जितनी कि आप एक मुसलमान होकर और आपने कभी मुसलमानों के हक में बात भी नहीं की, और आज आप पाकिस्तान को बुरा भला कह रही हैं। आप पाकिस्तान हमें आई भी हैं कि नहीं आई हैं? आप पाकिस्तान को बुरा कहने वाली होती कौन है? आपको शर्म नहीं आ रही? यानी मैं तो आपको क्या कहूं, मैंने हमेशा कहा कि यार मैं औरत की तजलील नहीं करता, लेकिन उसने बेपनाह कर दी, जाहिर आपने उसके छेड़ दिया, आपने वही बात, फिर आप भी वो जो कह रहा है कि गोबर खाने वाली, गांव मूत्र पीने वाली और फलां 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 जो उसने कहा है आपको, आपने बेइज्जती अपनी आप करवाई है। मैं यहां बैठकर आपकी तजलील नहीं करूंगा,
लेकिन आप घटिया तरीन गुफ्तगू कर रही थी, आपने घटिया तरीन बातें की हैं। शर्म नहीं आती आपको बैठकर मीडिया पे आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की तरफ मैंने हमेशा आपको कहा कि आप आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, क्योंकि पाकिस्तान महफूज हाथों के अंदर है, पाकिस्तान हमारा मजबूत हाथों के अंदर है, पाकिस्तान हमारा जो सरहद पे खड़े नौजवान हैं उन लोगों के हाथों में हमारा मुल्क है, और वो सरहद पे खड़े होकर हमारी हिफाजत फरमाते हैं, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारी नींद की हिफाजत करते हैं। हमें उन पे बड़ा फख्र है, हमें उन पे बड़ा फख्र है, अपनी पाक आर्मी पे हमें बड़ा फख्र है। हमारी पाक आर्मी के नौजवान जो सरहद पे खड़े ना, जान अपनी हथेली पर रखकर, और उन्हें मौत का भी कोई डर नहीं है, शहादत का जाम तो वो नोश फरमाना चाहते हैं, ये तो वो अपना नसीब चाहते हैं कि शहादत हमें मिले, उनके अंदर जज्बा है। जब वो फौज के अंदर इन होते हैं तो यही जज्बा लेकर इन होते हैं कि हमें जो है वो शहादत मिले। शर्म करें, आइंदा अगर कोई ऐसी वीडियो, मैं सोचता हूं कि यार खवातीन की इज्जत करनी चाहिए, अगर आइंदा मेरे सामने अगर आपकी ऐसी कोई आ गई, ये जो भी आप रुबीका लियाकत हैं, अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो आ गई तो फिर मैं आपकी वार्ड लगाने में मजबूर हो जाऊंगा। फिर भी मेरा ज़मीर नहीं मानता कि खवातीन की तजलील की जाए। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ।